नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना, क्रमागत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना, क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना और क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। इन सभी टाइप के क्वेश्चन को आज हम आपको बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे और इसके लिए आपको 4 सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी और उन 4 सूत्र को इस तरह से आपके दिमाग में मैं सेट कर दूंगा, ना तो वह सूत्र भूलेगा और ना ही उस पर आधारित कोई क्वेश्चन आपसे कभी गलत होगा। तो चलिए पहले हम बेसिक को समझ लेते हैं। बेसिक का मतलब है इन सवालों को लगाने के लिए जिन 4 सूत्रों की आवश्यकता होगी, वो 4 सूत्र हम आपके दिमाग में पहले सेट कर देते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सूत्रों की ओर। देखिए साथियों, ये हमारा पहला सूत्र है। यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4 सूत्र देखने को मिल रहे हैं और ये चारों सूत्र अभी 4 मिनट के अंदर आपके दिमाग में होंगे, भूलेंगे नहीं। देखिए यहाँ पर 1 से n तक समस्त धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। देखिए 1 से n तक, n का मतलब यहाँ 100 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, जितना भी कहा जाए, यानी शुरुआत होगी 1 से। तो यहाँ पर मैंने 1 धन 2 धन 3 धन 4 ऐसे ऐसे कहाँ तक 20 तक इनका योग ज्ञात करना है। इनका योग ज्ञात करना है यानी इन सबको जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 तक आपको सबको जोड़ना है। उसके लिए आपको ये सूत्र दिया है, लेकिन आपको आप इस तरह से याद करोगे तो भूल जाओगे। मैं क्या कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनो। यहाँ पर जो n है वो n होता है अंतिम पद, ये वाला जो अंतिम है ना, तो मैं इसी n को क्या कहूंगा, अंतिम पद। ये क्या है, अंतिम पद। n का मतलब अंतिम पद है और ये अंतिम पद से एक ज्यादा है बटे 2। बस यही आपको ध्यान में रखना है कि जब आपको इस तरह से एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 20 तक, है ना, यानी शुरुआत 1 से होनी चाहिए, है ना, 20 तक है, तो यही अंतिम पद है। अंतिम पद में अंतिम पद गुणे अंतिम से एक ज्यादा, ये देखो अंतिम पद है, ये क्या है, अंतिम से एक ज्यादा है। तो इसको हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 20 गुणे ये तो अंतिम पद है, अंतिम से ये एक ज्यादा है, यानी 21 बटे कितना, 2। बस इसे आपको सॉल्व करना है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। अब इसको दिमाग में सेट करो आप कि इस तरह से आपका एकदम सीधा सीधा रहेगा। तो अंतिम पद गुणे अंतिम से एक ज्यादा, अंतिम पद गुणे अंतिम से एक ज्यादा बटे कितना रहेगा, 2 बटे कितना रहेगा, 2। ठीक है ना, याद हो जाएगा। अब ये दूसरा यानी स्क्वायर वाला छोड़ो, पहले आप घन वाला याद करो। क्यों घन वाला याद करना है, क्योंकि जो चीज यहां पर है वही चीज यहां पर है, लेकिन यहां पर पूरे का स्क्वायर लग गया है, पूरे का स्क्वायर लग गया है। देखो यहाँ पर भी है अंतिम अंतिम से एक ज्यादा बटे 2, यहाँ भी है अंतिम अंतिम से एक ज्यादा बटे 2। n को आप अंतिम पद समझिए, है ना, अंतिम अंतिम से ये एक ज्यादा बटे 2, है ना, और पूरे का वर्ग। यानी यहाँ पर जो सूत्र हमको प्रयोग करना है वही सूत्र हमको घन वाले में भी प्रयोग करना है, लेकिन यहां पर वर्ग लगा देना है, यानी इसमें जो उत्तर आता है उसी का हम वर्ग कर देंगे तो घनों वाला आ जाएगा, है ना, घन वाला आ जाएगा। देखिए इसमें अंतिम पद कितना है, 20, है ना, तो ये रखेंगे हम कितना, 20। देखिए साथियों, हमारे पास जगह कम है ना, क्योंकि मैं चारों सूत्रों को एक साथ रखना चाहता था ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं, है ना। चारों को अलग अलग मैं बताता तो कंफ्यूजन बना रहता, इसलिए एक साथ रख रहा हूं, है ना। तो ये अंतिम पद कितना है, 20, अंतिम से एक ज्यादा कितना हो जाएगा, 21, और बटे कितना रहेगा, देखो ये अंतिम अंतिम से एक ज्यादा बटे 2, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो वही चीज तो यहाँ भी किया था, लेकिन यहाँ पर जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। यहाँ पर वर्ग नहीं करना है। तो दोनों चीजें आप दिमाग में सेट कर लो, है ना। अगर सीधा सीधा है तो क्या करेंगे, अंतिम गुणे अंतिम से एक ज्यादा बटे 2। अगर आपका घन वाला है तो यही सूत्र लगेगा, लेकिन आपका यहाँ पर वर्ग हो जाएगा, है ना। अंतिम अंतिम से एक ज्यादा बटे 2, इतने को सॉल्व कर लेना, जितना आएगा उसका वर्ग कर देना,
आपका उत्तर आ जाएगा। हो गया इतना, दो आपका ये तैयार हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं ये स्क्वायर वाला, है ना। स्क्वायर वाला याद रखना, सीधा वाला और घन वाला एक ही जैसा है, इसमें स्क्वायर हो जाता है, इसमें स्क्वायर नहीं होता है। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, यन का मतलब अंतिम, ये क्या है, अंतिम से एक ज्यादा है, ये क्या है, अंतिम से एक ज्यादा है। और ये कितना है, ये कितना है, देखो ये यन का मतलब अंतिम है गुणे दो, यानी अंतिम का 2 गुना प्लस 1, और यहाँ पर बटे क्या रहेगा, 6 रहेगा। बटे कितना रहेगा, 6 रहेगा, है ना। देखिए दोस्तों, अब आपको ये ध्यान रखना है, स्क्वायर वाले में क्या करना है, अंतिम पद 20 है, फिर गुणे अंतिम से एक ज्यादा, वही चीज तो यहाँ भी था, है ना, लेकिन इसमें एक स्टेप ये वाला बढ़ गया है ना, और बटे 2 के बजाय 6 हो गया है। अंतिम पद अंतिम से एक ज्यादा कितना हो जाएगा, 21, गुणे अंतिम का, देखो ये अंतिम का डबल है, तो अंतिम वाला पद 20 है, 20 का डबल कितना हो जाएगा, 40, और ये एक अंतिम के डबल से एक ज्यादा, यानी अंतिम का डबल कर देंगे 40, एक ज्यादा कर देंगे, हो जाएगा 41, बटे कितना करेंगे, 6। तो स्क्वायर वाले में बटे में 6 रहेगा, है ना। स्क्वायर वाले में क्या रहेगा, बटे में 6 रहेगा। अब स्क्वायर वाले को दिमाग में सेट कर लो, अंतिम अंतिम से एक ज्यादा, अंतिम गुणे अंतिम से एक ज्यादा, गुणे अंतिम का डबल से एक ज्यादा, है ना। अंतिम का देखो, अंतिम वाला पद से डबल है और एक ज्यादा है। ये भी आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, नहीं हुआ है तो दोस्तों आप भी अपनी थोड़ी सी ताकत लगा लो, है ना। अब चलते हैं, ये जो सम संख्या एवं विषम संख्या, है ना, क्रमागत देखो, 1 से लेकर n तक समस्त सम संख्या हो या 1 से लेकर n तक समस्त विषम संख्या हो, उनके वर्गों का योग ज्ञात करना हो तो सेम फार्मूला होता है। यानी वर्ग हो और सम संख्या हो और विषम संख्या हो, 1 से लेकर n तक सम संख्या, 1 से लेकर n तक विषम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है, तो ये आपका यही फार्मूला रहेगा। इसमें क्या है, इसमें है अंतिम गुणे अंतिम से एक ज्यादा, गुणे अंतिम से 2 ज्यादा। बहुत अच्छा है ना। देखो सूत्र से आप इसको रटोगे तो भूल जाओगे, लेकिन आपका सम संख्या के वर्गों का योग हो, विषम संख्या के वर्गों का योग हो, तो क्या करेंगे, अंतिम संख्या गुणे अंतिम से एक ज्यादा, गुणे अंतिम से 2 ज्यादा, बटे कितना, 6, बटे कितना, 6। तो अंतिम इसमें कितना है, 20 है ना। अंतिम से एक ज्यादा करेंगे 21, अंतिम से 2 ज्यादा करेंगे कितना हो जाएगा, 22, है ना, बटे कितना हो जाएगा, 6। यही हमको फार्मूला लगाना है, इसमें भी वही फार्मूला लगाना है, अंतिम गुणे अंतिम से एक ज्यादा यानी 19, 19 से एक ज्यादा 20, फिर अंतिम से 2 ज्यादा, अंतिम से 2 ज्यादा यानी 19 से 2 ज्यादा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 19 2 21, बटे कितना हो जाएगा, 6। तो आशा है कि आप लोग इन 4 सूत्रों को दिमाग में सेट कर चुके होंगे। एक बार मैं और आप लोगों को सरसरी निगाह से यानी तेजी से बता देता हूं। यहाँ पर अंतिम अंतिम से एक ज्यादा बटे 2, है ना, और इसी के जैसा ये घन वाला है, अंतिम अंतिम से एक ज्यादा बटे 2, लेकिन पूरे का वर्ग, है ना। अब देखिए वर्ग वाले में और क्रमागत सम संख्या विषम संख्या वाले में बटे में 6 रहता है, बटे में 6 रहता है वर्ग वाले में, और क्रमागत संख्या, ये क्रमागत सम संख्या का वर्ग, क्रमागत विषम संख्या का वर्ग, है ना। यहाँ भी तो वर्ग ही है, यहाँ सम संख्या का वर्ग ही है, यहाँ वर्ग वाला ही है, यानी जहाँ वर्ग रहेगा वहां बटे 6 रहेगा, जहां वर्ग रहेगा वहां बटे 6 रहेगा, है ना। चाहे वह लगातार संख्याएं हो, चाहे लगातार सम संख्याएं हो, चाहे लगातार विषम संख्याएं हो, है ना, सब जगह क्या रहेगा, वर्ग ही रहेगा, सॉरी बटे 6 ही रहेगा। लेकिन जब लगातार संख्याएं रहेंगी तब क्या है, अंतिम अंतिम से एक ज्यादा और गुणे अंतिम का डबल प्लस 1, और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर अंतिम अंतिम से एक ज्यादा, गुणे अंतिम से 2 ज्यादा, है ना, बटे कितना, 6। तो आशा है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अपना पहला क्वेश्चन है, इसमें स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है,
तो आपको तो मालूम है जब ये आपका 1 से शुरू होगा और n तक गया है तो यहाँ पर क्या होगा, अंतिम पद यानी 80 है ना, गुणे अंतिम से एक ज्यादा यानी 81 बटे कितना रहेगा 2। अभी यही तो बताया गया है ना, बस इनको सॉल्व कर दीजिए। 2 से ये 80 को काट देंगे तो 40 हो जाएगा। अब 40 वाला शून्य रख लीजिए और बचा 4, 4 से गुणा कर दो, 4 इकन्नम 4 और 4 अट्ठे 32 है ना, 3240, 3240 आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए साथियों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें आपका शुरुआत हुआ है 20 से, जबकि हर चीज में आपने देखा 1 से शुरू हुआ और कहां तक गया था, 60 तक गया था। तब के लिए हमारा फार्मूला क्या है, अंतिम संख्या से एक ज्यादा। अंतिम संख्या कितना है, अंतिम संख्या है कितना 60, 60 से एक ज्यादा कितना हो जाएगा 61 बटे कितना हो जाएगा 2। ये जो आएगा वो क्या आएगा कि 1 से लेकर 60 तक सभी संख्या का योग हो गया। लेकिन हमको 1 से लेकर 60 तक नहीं ज्ञात करना था, हमको तो 20 से लेकर के 60 तक ज्ञात करना था। इसका मतलब 20 से यानी 20 के पीछे वालों को छोड़ना पड़ेगा, तो 19 तक वालों को छोड़ना पड़ेगा, यानी 1 से लेकर 19 तक वालों को छोड़ना पड़ेगा। जब 1 से 19 तक वालों को निकालेंगे तो 119 तक वालों में अंतिम संख्या कौन है, 19, यानी यहाँ पर 19 से एक ज्यादा कितना 20 बटे 2, इसको निकाल दो है ना। ये क्या है, 1 से लेकर के 60 तक सभी संख्याओं का योग है ना, लेकिन 1 से 60 तक का योग हमको ज्ञात नहीं करना था, हमको तो 20 से लेकर 60 तक ज्ञात करना था। इसका मतलब 20 से लेकर के, या इसका मतलब है कि 19 तक वालों को निकालना पड़ेगा। जब 1 से लेकर 19 तक वालों को निकालेंगे तो देखते हैं इनका योग कितना होगा। तो इनका योग कैसे ज्ञात करेंगे, अंतिम गुणे अंतिम से एक ज्यादा बटे 2, बस इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 से इसको 30 बार में डिवाइड कर देंगे, 2 से इसको 10 बार में डिवाइड कर देंगे है ना। अब ये 30 वाला शून्य रख लेते हैं और 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 3 छक 18, 180 माइनस 19 दहाम में 190 है ना। अब देखो इकाई में से इकाई घटेगा, यानी 0 से 0 गया 0, 13 में से, ये 3 में से 9 तो जा नहीं पाएगा, 13 में से 9 गया, 13 से 9 जाएगा कितना होगा 4, और जब 13 यहाँ हुआ था तो यहाँ 1 से उधार लिए, यहाँ से 1 उधार गया था ना, यहाँ बचा 7, 7 से 1 जाएगा 6 हो जाएगा है ना, और ये 1 है ना। देखो ये चौथा अंक है, इसमें चौथा अंक है ये नहीं है, 1 यहाँ पर बचेगा, यानी 1640। इसने इतने में से इतने को घटा लिया तो 1640 आया, और 1640 हमारा ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए साथियों, ये अपना अगला क्वेश्चन है ना। यहाँ पर आपको वर्ग दिख रहा है, तो वर्ग वाले में तो बटे में 6 रहेगा, चाहे वह सम संख्या का वर्ग हो, चाहे वह तुम्हारा क्रमागत विषम संख्या का वर्ग हो, चाहे लगातार वाली संख्या का वर्ग हो, तो बटे में तो 6 रहेगा है ना। लेकिन आपको बताया गया था जब लगातार 1 2 3 4 सबका वर्ग दिया गया है तो क्या करना, अंतिम संख्या यानी 60, अंतिम से एक ज्यादा यानी 61 गुणे अंतिम का डबल धन 1, यानी अंतिम के डबल से एक ज्यादा, अंतिम है 60, इसका डबल होगा 120, उससे एक ज्यादा 121 बटे कितना होगा 6, बटे कितना होगा 6। बस इसे सॉल्व कर लो, 6 का छह से इससे यहाँ पर गुणा करेंगे, 6 दहाम में 160 यानी 10 हो गया है ना। तो अब इस 10 का इस 61 से गुणा कर लो, 10 का 61 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 610 हो जाएगा, और ये 121 है, गुणा कर लीजिए इनका है ना। 1 से गुणा करेंगे 0 1 6 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 0 2 6 दूना 12 हो जाएगा, फिर 1 से गुणा करेंगे 0 1 और 6, बस इनको जोड़ लीजिए, 0 1 6 2 8 और ये 2 1 3 और ये 6 1 7, 73,810, 73,810 आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इनको ऐसे ही लगाएंगे है ना। आपका अपना जो सूत्र है उसको आप थोड़ा सा ध्यान दे करके तैयार कर लेना है ना, क्योंकि बिना सूत्र के ये लगेगा नहीं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका 11 का वर्ग धन 12 का वर्ग धन 13 का वर्ग, ऐसे बढ़ते बढ़ते 30 का वर्ग का योग क्या होगा है ना। तो देखिए यहाँ पर जो हम सूत्र लगाएंगे उस सूत्र में 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग आएगा है ना। तो यहाँ पर मैं पहले वो सूत्र लगा लेता हूँ। तो
देखो यहाँ पर वर्ग है तो बटे में 6 तो रहेगा ये, है ना। और इसका सूत्र क्या है, अंतिम पद अंतिम से एक ज्यादा यानी 31, अंतिम पद है 30, 30 से एक ज्यादा 31, अंतिम का डबल प्लस एक, अंतिम का डबल हो जाएगा 30 दूना 60 प्लस एक 61, कितना हो जाएगा 61 बटे कितना 6। ये क्या है, 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग आया। अब इसमें से हमको घटाना पड़ेगा क्योंकि हमको 1 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग नहीं ज्ञात करना है, हमको 11 से ज्ञात करना है ना। तो इसका मतलब 10 तक वालों को घटाएंगे, तो 1 से लेकर 10 तक वालों को घटाएंगे तो इनमें 10 ही सबसे बड़ा है, अंतिम रहेगा, है ना। तो अंतिम रहेगा 10, 10 से एक ज्यादा 11, 10 का डबल से एक ज्यादा यानी 10 दूना 20, एक 21, यहाँ भी बटे क्या रहेगा 6। बस इनको सॉल्व कर लीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर 6 कन्नम 6, 6 पंजे 30, है ना, 6 पच्चे 30 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 तिया 6, 2 पंजे 10 हो जाएगा। और 3 से 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ना ये 5 गुणे 31 गुणे 61 है, माइनस 5 गुणे 11 गुणे 7 है। तो मैं क्या करता हूँ, 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, 5 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 31 गुणे 61, है ना। और जब 5 कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 11 गुणे 7, 11 सते 77 हो जाएगा। बस इनका आप गुणा करो, इनका गुणा करो, उसमें से 77 घटा दो, है ना। तो देखिए गुणा करते हैं, 31 का टेबल पढ़ लीजिए, 31 एकन्नम 31 का एक हासिल हो जाएगा कितना 3, है ना। और 31 छक्का, अब 31 का पहाड़ा मत पढ़िए, 30, 30 छक्का 3 छक 18 और 3 छक 18 180 और 6 186, 186 में 3 जोड़ दोगे 189, कितना हो जाएगा 189 माइनस कितना 77, और ब्रैकेट के बाहर कितना है 5 है। जब यहाँ देखो 91 से 77 घटाना है, ये 1891 में से 77 घटाना है, यानी 91 से 77 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 14, और ये 18 तो बचा है, यानी 1891 से 77 घटा लोगे तो 1814 आएगा। और अभी देखो ये ब्रैकेट के बाहर क्या है 5 है, 5 से गुणा कर लो, 5 चौक के 20 का शून्य हासिल हुआ 2, 5 एकन्नम 5 2 कितना हो जाएगा 7, है ना। और 5 अट्ठे 40 का शून्य, 5 एकन्नम 5 और 4 90, 90 70 यही क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, ये आपका घात 3 वाला है, और मैंने आपको याद करिए मैंने आपको समझाया था घात 3 वाले में वर्ग हो जाता है ना। अगर घात 3 ना रहती तो 1 2 3 4 20 तक का हमको योग ज्ञात करना होता, अगर घात ना रहती तो 1 से लेकर 20 तक का हमको ज्ञात करना होता, तब सूत्र लगाते हम 20 मतलब अंतिम पद से एक ज्यादा 21 बटे 2, यही ना लगाते। और जब घात 3 हो जाती है तो यहाँ पर वर्ग हो जाता है। अभी आपको बताया गया था पीछे, है ना, ये घात 3 वाले को क्या लगाएंगे, ऐसे ही लगाएंगे अंतिम पद से एक ज्यादा बटे 2 पूरे की घात 2, है ना। बस सॉल्व कर लीजिए इसको, 2 से इसको क्रॉस करेंगे तो 10 बार में, और ये 10 आपका 21 से गुणा करेगा तो 21 दहाम में 210, कितना हो जाएगा 210, ये घात अभी 2 है ना। अब देखिए ये जो वर्ग है ना, इस वर्ग की वजह से अगर कोई इकाई पर एक बार है 0 तो वो 2 बार हो जाता है ना। तो इस वर्ग की वजह से जो एक बार है अगर सॉल्व करोगे तो यही क्या हो जाएगा 2 बार 0 हो जाएगा वर्ग की वजह से, वर्ग ये है ना। और 21 का वर्ग कितना होता है 441 होता है, कितना 441, तो हमारा उत्तर यही आएगा। अगर आपको संशय है तो आप क्या करना 210 का 210 से गुणा कर लेना, यही तुम्हारा आएगा। 210 का वर्ग मतलब 210 गुणे 210, 210 गुणे 210, है ना। तो हमारा उत्तर कितना आया 441,000, है ना। सॉरी दोस्तों यहाँ पर 144 नहीं, 144 नहीं, ये वाला तो सही है ना। ये आपका हमको लगा कि ऑप्शन ही नहीं दिया गया है ना, मैंने पहले ऑप्शन पर ध्यान नहीं दिया, ये दिमाग में आया। तो यही होता है परीक्षा में, है ना, जल्दीबाजी में हो सकता है हम और भी ध्यान ना दें तो हमको क्या लगेगा कि यही है सही है ना, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा कितना, ये हमारा उत्तर आपका ऑप्शन ए हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
ये देखिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको वर्ग तो दिख रहा है, लेकिन ये लगातार क्या है, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, ये क्या है, लगातार सम संख्याएं हैं। और अभी हमने आपको बताया कि सम संख्याओं के वर्गों का योग और ये विषम संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र समान होता है। वो क्या होता है, अंतिम पद अंतिम से एक ज्यादा गुणे अंतिम से 2 ज्यादा, यही तो था। अंतिम पद कितना है, 20, 20 से एक ज्यादा कितना, 21, फिर 20 से 2 ज्यादा यानी अंतिम से 2 ज्यादा कितना हो जाएगा, 22। और वर्ग वाले में तो आपको बटे में 6 रखना है, बटे में 6 रखना है, चाहे वह लगातार संख्या का वर्ग हो, चाहे वह क्रमागत सम संख्या के वर्ग का वर्ग हो, चाहे वह तुम्हारा विषम संख्या का वर्ग हो, है ना। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 6 और 2 दहाम में 10, है ना। फिर 3 से 3 सत्ते 21, है ना। 10 का 7 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 सत्ते 70, कितना होगा, देखो ये 10 ये 7, 10 सत्ते 70 हो गया। और गुणे कितना, 22 है, कितना, 22, है ना। अब देखिए 70 वाला जीरो रख लेते हैं, बचा कितना, 7, 7 से आप गुणा कर दो, 7 पहले इकाई में गुणा करेगा, 7 दूना 14, है ना। बचा कितना, 1, 7 दूना 14, 1 15, यानी 1540, यही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपका सारा का सारा मूल मंत्र किस पर चल रहा है, फार्मूले पर। और जिस हिसाब से मैंने बताया है उसी हिसाब से आप उसको अपने दिमाग में सेट करो। दिमाग में सेट हो जाएगा तो ये भूलेगा नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें दिया है 20 का वर्ग धन 22 का वर्ग धन 24 का वर्ग, ऐसे बढ़ते बढ़ते 30 का वर्ग का योग क्या होगा। दोस्तों ये सम संख्याएं हैं, 20 22 24, है ना। तो हम इसके लिए सूत्र क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे अंतिम संख्या से एक ज्यादा 31 हो गया, अंतिम संख्या से 2 ज्यादा, अंतिम संख्या 30, 2 ज्यादा 30 2 32 बटे कितना, 6। ये जो हम करते हैं इसमें तुम्हारा 2 से लेकर यानी शुरू से लेकर 2 से लेकर के 30 तक के वर्गों का योग हो गया, है ना। 30 से लेकर के 2 से लेकर के 30 तक के वर्गों का योग हो गया। लेकिन हमको 2 से नहीं 20 से लगाना था ना, 20 से हमको क्या करना था, लगाना था। तो अब हमको करना क्या है कि यहाँ पर देखिए 20 से पहले जो सम संख्या है वो क्या है, 18 है, यानी 2 से लेकर 18 तक वालों को घटाना है। और इनमें सबसे बड़ा कौन है, 18। तो अंतिम संख्या है 18, इनमें अंतिम संख्या कितना है, 18। 18 से एक ज्यादा 19, 18 से 2 ज्यादा 20 बटे कितना हो जाएगा, 6। ये घटाना पड़ेगा, है ना। तो अब इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो सूत्र है ये 2 से लेकर के 30 तक सभी संख्याओं के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग था। लेकिन हमको वो तो ज्ञात नहीं करना था 2 से, हमको 20 से ज्ञात करना था। इसलिए 2 से लेकर 18 तक वालों को हमने घटा दिया। 2 से 18 तक वालों में सबसे बड़ा कौन था, 18। 18 से एक ज्यादा, 18 से 2 ज्यादा, है ना। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 पंजे 30, है ना। 6 से इसको डिवाइड करेंगे पहले 2 से, है ना। 2 3 6 और 2 दहाम में 10, है ना। और ये 3 छक 18, 3 छक 18 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी हमको चालाकी करना है। वो क्या है कि 5 का हम 32 से गुणा कर देंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर 31 से गुणा कर देंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, है ना। हालांकि गलत नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अब देखिए 5 का इस 32 से गुणा करने पर इकाई पर 0 हो जाता है तो आसानी हो जाती है। अब इस 5 का 32 से गुणा करते हैं, 5 दूना 10 और 5 3 15, 1 16, है ना। कितना हो गया, 16। तो ये 160 हो गया। गुणे कितना हो जाएगा, अभी 31 तो बचा है ना, और माइनस इधर हम देखें गुणा कर लेते हैं, है ना। 19 का 6 से, 19 छक्का 114 और 114 का 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। 114, 19 छक्का 114, 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आप 16 का टेबल तो पढ़ ही ले जाओगे, 160 वाला जीरो यहाँ पर रख लेते हैं। 16 एकन्नम 16 के 6 हासिल हुआ कितना, 1 और 16 3 48 और ये 1
48 एक 49 है ना, और माइनस ये 1140 घटा लीजिए। इकाई से इकाई गया 0 हुआ है ना, और 6 से 4 गया, 6 से 4 गया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा है ना। अब ये 49 से आप 11 घटा लो, 49 से 11 घटा लो, या फिर 9 से 1 घटाओगे तो 8, और 4 से 1 घटाओगे तो 3, 38 20 ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है और यही अंतिम क्वेश्चन है। इसमें दिया है 1 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग बढ़ते बढ़ते 21 का वर्ग का योग होगा। दोस्तों यहाँ पर देखो, आप देखोगे तो क्रम से ये विषम संख्याएं आ रही हैं, है ना, और क्रमागत सम संख्या के वर्गों का योग और क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का योग तो सेम होता है। सूत्र क्या होता है इसका, अंतिम से 1 ज़्यादा, अंतिम से 2 ज़्यादा, सबका गुणा करेंगे। अंतिम संख्या कितना है 21, अंतिम से 1 ज़्यादा कितना है 22, है ना, अंतिम से 2 ज़्यादा कितना 21 2 23, है ना, बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 6। बस इतना ही तो करना है, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 3 या 6, और 2 से ये 11 बार में, 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 सत्ते 21, अब ये 11 सत्ते 77 हो जाएगा, और ये 23 हो जाएगा। इसका मतलब ये 23 रख लेते हैं पहले, है ना, देखो ये 23 रख लिया, और ये 11 और 7 का गुणा करके 11 सत्ते 77, इनका गुणा कर दो, 7 तियाँ 21 का 1 हासिल हुआ 2, 7 दूना 14, और 2 कितना हो जाएगा 16। अब हमने 7 से गुणा करके जो पाया है फिर 7 से गुणा करेंगे वही ना पाएंगे, इसीलिए मैंने 77 को नीचे रखा। यहाँ भी आपको थोड़ा सा चालाकी करना है, शायद 1 सेकंड बच जाए, है ना, तो ऐसा करिए। अब यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे यही आएगा, 1 6 1, है ना, ये 1 हो गया, 6 1 7 हो गया, 6 1 7 हो गया, ये 17 71, 17 71 आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हमारा यह प्रयास कैसा रहा, आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और है कि पढ़ाने में मज़ा तब आता है जब पढ़ने वाले विद्यार्थी रहते हैं, है ना। तो आप लोग अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, उनमें इस चीज़ को बताइए ताकि वो लोग भी हमारे चैनल से जुड़ सकें। और आपका जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उन सब पर आप शेयर करके आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, है ना। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग देखिए, मैं अकेले नहीं जोड़ सकता बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, सब लोग मिलकर जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, और मेरा मनोबल जितना ज़्यादा रहेगा शायद मैं उतना बेहतरीन आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप लोग मेंबर को जोड़िए ताकि आपकी क्लास और भी बेहतरीन हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।